नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, जो कि क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन होता है। इसे आज हम देखते हैं और इसमें हम एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है। ये हो गई त्रिकोणमिति का परिभाषा। अगला है त्रिकोणमिति का अर्थ क्या है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति में सबसे अधिक महत्वपूर्ण जो होता है वो है समकोण त्रिभुज। पूरा का पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही निर्भर है, इसलिए हम समकोण त्रिभुज को बहुत ही बेसिक से पढ़ेंगे और कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। आगे देखते हैं आगे क्या है त्रिकोणमिति का उपयोग। हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति का उपयोग में गणित की इस शाखा की मदद से हम किसी ऐसे त्रिभुज जिसकी भुजाएं ज्ञात हो के कोणों का माप ज्ञात कर सकते हैं तथा कोण ज्ञात हों तो भुजाओं का लंबाई का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये त्रिकोणमिति का उपयोग है। अगर किसी त्रिभुज में कोण दिया हो तो उसके हम भुजाओं की माप ज्ञात कर सकते हैं। अगर भुजाओं की माप दी गई हो तो हम उसका कोण ज्ञात कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम लोग जो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है। एकदम ईजी है। कोई भी मान लीजिए अगर आपका त्रिभुज है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज के गुण होते हैं कुछ, जैसे कि होता है समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और समकोण त्रिभुज में अन्य दोनों कोण न्यून कोण होते हैं। ठीक है। अगला है समकोण त्रिभुज से संबंधित जो प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय, बल्कि ये परीक्षक दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रमेय होता है पाइथागोरस प्रमेय। इसका परिभाषा होता है किसी त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष अन्य दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। इसे पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। इसका सूत्र होता है जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। फिर आधार का स्क्वायर निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित सूत्र। अगला है पाइथागोरियन त्रिक। इसका मतलब उपयोग ये है कि अगर आपको पाइथागोरियन त्रिक कुछ पता है तो डायरेक्ट आप लंब और आधार दिया हो तो तुरंत आप कर्ण बता सकते हैं कि कितना का होगा। तो पाइथागोरियन त्रिक किसे कहते हैं। ऐसी तीन संख्याएं जो पाइथागोरस प्रमेय का पालन करती हैं पाइथागोरियन त्रिक कहलाती हैं। उदाहरण में 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25। ठीक है। पाइथागोरियन त्रिक समझते हैं, देखते हैं क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम उदाहरण लेते हैं जो दिया हुआ है 3 4 5 3 4 5। तो इसमें सबसे बड़ी जो होता है संख्या उसे हम कर्ण कहते हैं। जैसे अगर हमको कर्ण दिया है तब कोई सा भी इसमें लंब मान सकते हैं, कोई सा भी आधार मान सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा संख्या होगा उसे हम कर्ण मानें। तो मान लीजिए पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। जैसे कर्ण इसमें सबसे बड़ा है 5, तो इसको 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस इस दोनों में से कोई लंब और आधार मान सकते हैं। तो मान लेते हैं 3 लंब है और आधार 4 है। तो और स्क्वायर करें 5 पचे 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 बराबर 25, यानी 25 बराबर 25। कहने का मतलब ये है कि ये जो तीनों संख्याएं दी गई हैं ये पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही हैं, तो इन्हें पाइथागोरियन त्रिक कहेंगे। अगला है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ नहीं है, जैसे किन्हीं भी दो भुजाओं किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे आप समझ जाइए, जैसे ये है, मान लेते हैं हम एक समकोण त्रिभुज, ये हो गया 90 डिग्री, ये हो गया कोई न्यून कोण। तो इनमें इसको तो मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा है कर्ण कहेंगे, और इसमें से लंब और आधार अभी हम बताएंगे क्या होता है। तो किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात, ये मान लीजिए आधार है ये लंब है, तो कर्ण अच्छा आधार कर्ण बटा लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, इसका और इसका अनुपात ले रहे हैं, तो ये एक प्रकार का त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। इसका भी कुछ नाम होता है, आगे हम देखते हैं क्या होता है।
तो त्रिकोणमितीय अनुपात समझिए इसे केवल समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात होता है। कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं, उन्हें हम पढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान समकोण त्रिभुज की भुजा पर नहीं बल्कि कोण के मान पर निर्भर करता है। ठीक है। दूसरा है किसी समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सामने वाली भुजा सदैव लंब होती है। जैसे कि मान लीजिए ये न्यून कोण है, इसी त्रिभुज में ये न्यून कोण है, इसके सामने भुजा ये है, तो ये हो गई आपकी लंब। आप इतना समझिए कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है कर्ण होती है, और जो न्यून कोण के सामने की भुजा होती है वो लंब होती है। और लंब और कर्ण जिस भुजा पर होते हैं, चाहे न्यून कोण चाहे सम कोण, जिस भुजा पर बने होते हैं उसे कहते हैं आधार। तो ये हो गया आपका आधार। ठीक है, तो समझना है केवल, बाकी इसमें कुछ है नहीं। अगला वही दिया होगा, समकोण त्रिभुज में 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। ठीक, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण व 90 अंश का कोण जिस रेखा पर स्थित होता है आधार कहलाता है। ये हम आप सबको बता चुके हैं। कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जो कहा गया था ना कि इन दो भुजाओं का जो होता है अनुपात समकोण त्रिभुज में, उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। वही त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक व कॉट। प्रत्येक त्रिकोणमितीय छूंगा जो पॉइंट है, प्रत्येक अनुपात एक वास्तविक संख्या होती है, अतः इसका कोई मात्रक नहीं होता। जैसा कि हम बता दें, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, तो इसमें जो मूल त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात, मूल त्रिकोणमितीय अनुपात वो केवल साइन व कॉस होता है। और लेकिन मुख्य अगर पूछ ले, मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात तो साइन कॉस टेन होता है। ये एकदम बेसिक है, इससे बेसिक मतलब कहीं पर भी नहीं आपको मिलेगा। साइन कॉस टेन ये मुख्य हो गया और ये मूल है, इन्हीं और इनसे मतलब मिलकर बना होता है टेन। सूत्र होता है टेन का एक, साइन अपॉन कॉस। ठीक, तो यही जो अनुपात मिलते हैं तो टेन का निर्माण होता है, इसलिए इसे मुख्य में रखा गया। और साइन वो कॉस होता है वो मूल होता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात होता है उसे त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, और उनके कुछ नाम होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है किसी समकोण त्रिभुज ABC में B 90 डिग्री तथा A थीटा हो तो इस त्रिभुज की भुजाओं के नाम निम्नलिखित हैं। तो जानते हैं, जैसे ये पढ़ा गया है समकोण त्रिभुज और पूरा लंब, आधार, कर्ण, सब आपको पता है ही। आगे हम देखते हैं जो भुजाओं का अनुपात होता है उनका क्या होता है। जैसे मान लीजिए साइन थीटा है तो लंब बटा कर्ण होता है। ठीक, ये लंब बटा कर्ण का जो अनुपात आएगा उसे साइन थीटा कहेंगे। फिर आधार बटा कर्ण आएगा तो कॉस थीटा कहेंगे। लंब बटा आधार आएगा तो टेन थीटा कहेंगे। कर्ण बटा लंब आएगा तो कॉसेक थीटा कहेंगे। कर्ण बटा आधार आएगा तो सेक थीटा कहेंगे। आधार बटा लंब आएगा तो कॉट थीटा कहेंगे। इसका याद करने का एक ट्रिक होता है, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यह साइन थीटा बराबर P/H है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस यानी कि लंब बटा आधार। कॉस थीटा बराबर B/H यानी बेस बटा हाइपोटेनस, आधार बटा कर्ण। टी थीटा बराबर टेन, टी मैंने टेन, पी मैंने परपेंडिकुलर, बी मैंने बेस यानी लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। एक और ट्रिक होता है लाल बटा का, लेकिन ये साइन कॉस थीटा नहीं का। साइन पूछेगा तो लंब बटा कर्ण, कॉस पूछेगा तो आधार बटा कर्ण, टेन पूछेगा तो लंब बटा आधार। ये ट्रिक होता है। त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ मूल सूत्र होते हैं, कुछ मुख्य होते हैं। ये बेसिक में मतलब इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद करना है तो अच्छी बात है, वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। साइन थीटा अपन 1 कॉसेक थीटा, इसका मान लीजिए विपरीत होता है, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात बोल सकते हैं। साइन थीटा बोलेगा तो 1 कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 सेक, टेन थीटा 1 कॉट थीटा। कॉसेक जैसे साइन का कॉसेक होता है तो कॉस का उल्टा साइन होगा, तो कॉसेक का 1 साइन थीटा। सेक थीटा का 1 कॉस थीटा, कॉट थीटा का 1 टेन।
ये मैंने आपको शुरू में ही बताया था, टेन थीटा जो बराबर होता है साइन थीटा अपन कॉस। अब टेन का उल्टा कॉट होता है, तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपन साइन थीटा। और यहाँ पर कुछ सूत्र है, अगर विपरीत जो व्युत्क्रम है त्रिकोणमितीय अनुपात, उनको आपस का जो गुणनफल होगा हमेशा एक होगा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये हुआ आपका कुछ बेसिक से सूत्र और बेसिक कॉन्सेप्ट। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में जो होगा वो कोण संबंध है, मतलब थीटा का मान 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री क्या होता है, ये सब पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और थोड़ा सा भी आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसे ही बेसिक कंसेप्ट का वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। थैंक यू सो मच।